नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रतिशत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत। तो आप देखते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत ठीक है। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज बोला जाता है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, देखिए ये प्रतिशत दो वर्ड से मिलके बना है। किससे बना है? प्रति और शत। ठीक है। तो प्रति का मतलब होता है एक, ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि प्रतिशत का मीनिंग क्या हुआ। प्रतिशत का मीनिंग हुआ प्रति 100 में। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है, यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ है 10%, 10%, इसका मतलब हुआ कि यदि आपके पास 100 है और मैं मांग रहा हूं कि 10% मैं लूंगा, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में से 10 मैं लूंगा। ठीक है। ऐसे ही करके यदि आपके पास 200 है फिर भी मैं बोलूंगा 10%, इसका मतलब कि 2 बार 10 रुपया लूंगा। ठीक है। यानी जितना बार आपके पास 100 है उतना बार मैं 10% लूंगा, यानी कि 10-10 लेता रहूंगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। यानी कि यदि आपको बोला जाए कि 5%, इसका मतलब कि जितना बार उसमें 100 है, कोई भी चीज़ यदि बोला जाए उसको 100 से तुलना कीजिए। ठीक है। कुछ भी हो उसको 100 से तुलना कीजिए और जितना बोला गया उतना ही उसका प्रतिशत हुआ। ठीक है। प्रतिशत को सिंबल में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ये प्रतिशत का सिंबल है जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है। ये प्रतिशत का सिंबल है और देखिए प्रतिशत का जो सिंबल है बिल्कुल इतना अच्छा से बनाया गया है कि जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं 100, देखिए इसमें 100 था ना, इसी 100 को दर्शाने के लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है। ये मेरा मानना है। ओके। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए 100 में एक डंटा लिखते हैं, 2 जीरो लिखते हैं, इसी को संकेत में लिखने के लिए, प्रतिशत को संकेत में लिखने के लिए एक ऐसे डंटा दिया, एक ऐसे जीरो दे दिया। ठीक है। ताकि याद रहे, आदमी समझ पाए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो बात बुझ गए हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में। इसको सिंबल में ऐसे लिखा जाता है। एक ऐसे तिरछा लाइन देते हैं, ऊपर एक ऊपर बिंदी, एक नीचे बिंदी देते हैं, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए कि प्रतिशत को कैसे अभी आपको लिख के दिखाया गया था, कैसे 10%। ठीक है। तो इसी प्रतिशत का सिंबल ये है। इसका मतलब इसको ऐसे हम लोग लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? 10%। यदि इसको 20 लिख के ऐसे लिख देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 20%। 5 लिख के ऐसे लिख देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 5%। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रतिशत का डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि आप पढ़ते होंगे 5x का मतलब होता है 5 गुना x, ऐसा होता है। ठीक है। उसी प्रकार यानी कि 3x लिख देंगे तो इसको पढ़िएगा 3 गुना x। तो बस इसको सीधा सा समझिए कि इसका मतलब जैसे आप x पढ़ते हैं, जैसे y पढ़ते हैं, जैसे z पढ़ते हैं, वैसे ही समझिए। और इसको इतना समझ लीजिए कि यदि ये सिंबल लिखा हुआ, इसका मतलब समझ जाइए 1/100। क्या समझना आपको? ऐसा सिंबल है, इसका मतलब आपको समझना है 1/100। ठीक है। 1/100 समझ जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ गए हैं, कहीं भी प्रतिशत का सिंबल है तो उसके बगल में 1/100 माने कि गुना में है। जैसे यदि आपको कहा जाए कि 5%, इसका मतलब हुआ 5 गुना 1/100। ठीक है। समझ रहे हैं? जैसे आपको कहा जाए 20%, इसका मतलब हुआ 20 गुना 1/100। ठीक है। तो यदि लैंग्वेज की बात करें तो प्रतिशत कहते किसको हैं? इसका मतलब हुआ यह एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर 100 होता है। हर क्या होता? 100 होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिशत
कहते हैं और इसका जो अंश होता है उसको दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो ये सब डिफिनेशन की बात है, ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, कहीं भी प्रतिशत का सिंबल हो इसका मतलब है उस संख्या के बगल में यानी गुना में 1/100 है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए हैं। तो थोड़ा सा और समझिए कि जैसे, तो इतना बात जब आप समझ गए तो फिर आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से एक बार, ठीक है। जैसे यदि आपको, ठीक है, कह दिया जाए कोई प्रतिशत है उसको आप भिन्न में बदलिए, तो देखिए आपको अभी तुरंत मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं प्रतिशत को आपको बदलना है भिन्न में, ठीक है। तो देखिए आपको प्रतिशत लिखा हुआ रहेगा, जैसे अभी आपको तुरंत बताए थे 20%, तो इसको बोला कि भिन्न में माने कि बटा में दिखाओ, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है कितना बटा कितना, पी बटा क्यू, एक्स बटा कुछ भी, यानी कि कितना बटा कितना। तो अभी आप तुरंत सीखे हैं कि यह जो सिंबल है आपने सीखा था कि यह सिंबल का मतलब होता है 1/100, इतना आपको समझना, ठीक है। ये किताब में नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप समझिए, इसको समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे होगा कि आप इसको यदि याद कर ले तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना नहीं करना, ठीक है। तो बस समझ गए, इसका मतलब हुआ यानी कि इसका बराबर निकालें, यानी कि 20 गुना 1/100, इसको जब कटाइएगा तो आएगा 5, यानी कि 1/5। तो आप समझ गए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं। जैसे यदि आपको रहेगा 40%, तो फिर क्या कीजिएगा, 40 गुना 1/100 कीजिएगा, इसको जब कटा लीजिएगा 2 और 5, इसका मतलब हुआ 2/5, ठीक है। 2/5 हो गया। तो आप सीख चुके हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, ठीक है। यही प्रकार जब उल्टा रहेगा कि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी आपने सीखा था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, अभी आपने क्या सीखा था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो अब आप सीखिए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या सीखना है आपको, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना था। देखिए अभी आपने सीखा कि यह भिन्न है 1/5 है, यह 20% के बराबर है, 2/5 है, यह 40% के बराबर होगा। जब 60% होगा तो यह होगा 3/5, ठीक है। तो यानी कि जब आपको भिन्न दे दिया जाए तो उसको प्रतिशत में दिखाना होगा। जैसे आपको दे दिया गया 1/5, बोल रहा है यह कितना प्रतिशत है, तो आपको करना क्या होगा, इसको करना पड़ेगा, इसमें गुना कर दीजिए 100 से। देखिए अब इसको जब गुना कर दिए 100 से आ गया 20, इसी को आप लिखेगा 20%, ठीक है। जैसे आपका था 2/5, इसको बताना कितना प्रतिशत है, तो आपको 100 से फिर गुना करना है, तो 5 से 20, यह कितना हो गया 40%। उसी प्रकार जब आपको 3/5 रहेगा, इसको प्रतिशत में करना, 100 से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 60 और यह हो जाएगा 60%, ठीक है। आशा करते हैं कि परसेंटेज का इंट्रोडक्शन आप समझ चुके होंगे। परसेंटेज का इंट्रोडक्शन में इतना ही बात है। अब आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आप क्या सीखे, सवाल सीखना है, ठीक है, कैसे आप सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर, ठीक है। पहले आपको छोटा छोटा सवाल सिखाया जाएगा, इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा सवाल का जो है कैटेगरी टाइप्स बढ़ता जाएगा, अलग अलग टाइप के सवाल आएगा, उसमें सवाल में क्या होगा, पावर होगा, कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो चलते हैं तो आज के सवाल नंबर 1 पर, ठीक है। 25D आपका है 6.25, ठीक है। तो देखिए इसमें अभी जो भी सवाल आएगा वह क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन का। बस आपने पढ़ा है अभी परसेंटेज, तो वह परसेंटेज पर आधारित होगा और सिंप्लीफिकेशन होगा, माने कि सरलीकरण होगा, आपको हल करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए इसने क्या बोला है, 25% का, 25% कितना था, का मतलब आपको जानना है, का मतलब होता है सिंबल, का मतलब होता है बीच में गुना देना है। तो इसको जब आप हल कीजिएगा, देखिए 25% का माने होता है
गुना और फिर लिखना है 25%। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा। अभी तुरंत आपने सीखा है प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। ठीक है, यानी कि 25/100 गुना फिर क्या कीजिएगा 25/100। तो देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए कि आंसर जो आपका ऑप्शन है वह किस में है, पॉइंट में है। और पॉइंट में आंसर लाने के लिए बटा में जिसका 100, 10, 1000 होता है उसका बहुत ही अच्छा पॉइंट में लाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कटाएंगे नहीं। ठीक है, सीधे सीधी गुना कर दीजिए और पॉइंट में ले आइए। तो आप जानते हैं कि इस 25 को 25 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 625 और नीचे कितना आएगा 100 को 100 से गुना करेंगे तो 4 जीरो आएगा। इसको जब दशमलव में बैठाएंगे तो यह आएगा 0.0625। ठीक है, जिसको ये बात समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बेसिक से सीखिए। मैं आपको सब चीज़ सिखाऊँ, जब दशमलव 12 सिखाऊंगा तो आप सीख जाइएगा। आप आसानी से धैर्य बना के पहले इसको देखिए। मैं जब डेसिमल का बनाऊंगा वीडियो तब आप देख लीजिएगा कैसे होता है। ठीक है, समझ जाएगा, आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए करना क्या होता है एक बार सीख लीजिए। देखिए 4 जीरो था, बस ऊपर वाला लिख देते हैं, 4 जीरो पुराना होता है। देखिए इसको गिनते हैं 1 2 3 4, यहाँ नहीं था तो जीरो हमने डाल दिया। ठीक है, बस हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 0.0625 हो गया। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, 300 का 25% और ये है 300 क्या है 300 का 25% का 20%। 300 का 25% का 20% क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है 15, अगला ऑप्शन है 45 और डी नंबर का ऑप्शन है 60। ठीक है, तो फिर से आप क्या कीजिए सॉल्यूशन कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है 300। ठीक है, तो एक बार और सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि सवाल 2 है 300 का 25% का 20% कितना होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा 300 का मतलब गुना 25%, मतलब नीचे 100, फिर का मतलब गुना 20%, मतलब 100। ठीक है, देखिए इसको कटाइए, ऐसे ऐसे ये कट गया। देखिए इसको 20 से कटाएगा 5, इसको 5 से कटाएगा तो 5, यानी कि सब मिला के आपका आंसर यानी कि 3 और 5 को गुना कीजिए तो आएगा 15 और इस सवाल का आंसर है ए। ठीक है, सीख गए हैं। बहुत हल्का है, आपको अभी लग रहा होगा कितना हल्का हल्का हमको आता ही। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा सवाल आते जाएगा और बड़े बड़े सवाल आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आप सीखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो आप तो सवाल नंबर 3 जो है वह है वाट का 11.5% इसको बोलते हैं बराबर 400। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है 400 है। तो देखिए वाट का 11.5% बराबर 46 है, तो वाट की जगह पर आप एक्स रख लीजिए, वाटे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको रखेंगे, इसको एक्स रख, एक्स का मतलब होता है गुना। इसको जब तोड़िएगा, ठीक है, यानी कि पूर्णांक को तोड़िएगा तो कितना होगा 11 दूनी 22 1 23, यह कितना होगा 23/2। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में फिर से 100 क्या होगा, यानी कि 1/100 बराबर है 46। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, इधर x लिखिए, यहाँ बराबर इधर वाला 46। अब ये सब संख्या उधर जाएगा, तो आप ध्यान से सीख लीजिए। जो संख्या नीचे में रहेगा मतलब कि नीचे का मतलब होता है भाग में और ऊपर का मतलब होता है गुना में, यानी कि जो संख्या नीचे में रहेगा इस तरफ जाएगा ऊपर में, ऊपर का मतलब गुना में, और जो ऊपर में रहेगा वो होगा नीचे में। तो इसमें अब क्या होगा, देखिए ये नीचे वाला इधर आएगा तो 2 गुना 100 होगा और ये 23 इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि सही है, हाँ ठीक है। तो 23 दूनी क्या हो गया 46, सब मिला कितना आ गया 400 आ गया, और 400 इस सवाल का आंसर है, डी इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है,
समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगला सवाल नंबर 4 पर। क्या है, 300 केजी का 10% बराबर व्हाट केजी 120 और डी है 7.5। ठीक है, तो आप देखिए वाट की जगह पे एक्स लगाइए। तो सवाल नंबर 4 क्या है, 300 केजी का 10% बराबर व्हाट केजी का 40%। देखिए आप सीख रहे हैं, मैं इसको बनाऊंगा तो देखिए सवाल पढ़ूंगा ऐसे मने मन काट दूंगा। ठीक है, आप सीखिए तो सही, सीखने के बाद आप भी एकदम फटाफट बनाइएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर जी इतना देर लगाते हैं। ठीक है, देखिए आपको सिखा रहे हैं। आप देखिए इसके बराबर में देखिए मैं रहता फटाफट, देखिए केजी से केजी काटता, का से का काटता, परसेंट से परसेंट काटता, खत्म हो जाता। ठीक है, आपको सिखा रहे हैं इसलिए देखिए यहाँ पे 300 होगा, केजी से केजी का मतलब गुना 10% मतलब ऐसे। ठीक है, इसके बाद वाट की जगह पे एक्स लिखिए, गुना केजी है तो केजी लिखिए और गुना 40/100। आपको एक्स का वैल्यू निकाल। तो आप ध्यान दीजिए कि बराबर के जो बराबर रहता है तो नीचे वाला नीचे से कट सकता है, ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है और जो बचेगा आंसर। तो देखिए इस 100 से ये 100 कट जाएगा और इस 10 से ये कट जाएगा 4 बेर में। ठीक है, अब कुछ नहीं बच रहा, तो 300 केजी का, ठीक है, अब केजी से केजी कट जाएगा। ठीक है, अब और कुछ नहीं बच रहा, तो अब कितना बच रहा, अब इसको लाएंगे नीचे। तो नीचे लाएंगे तो क्या होगा, 300/4। ठीक है, तो यही सवाल था, 300 केजी का 10% व्हाट केजी का 40% कितना होगा। ठीक है, तो इतना बराबर x होगा। इसको जब काटेंगे कितना आएगा, 4 से कटाइए तो 150 का आधा कितना आएगा, 75 आएगा। 150 का आधा कितना आएगा, 75, यानी x का वैल्यू हुआ 75। ये 7.5 नहीं 75 ऑप्शन था। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ, डी हो गया। ठीक है, सब चीज सही है, हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर किस पे, सवाल नंबर 5 पे। ठीक, 23 और डी नंबर आपका है 25। ठीक है, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका मतलब होगा 2350 गुना 36/100 प्लस कितना होगा 1120 गुना 45/100 बराबर वह कितना होगा 3000 गुना x/100। ठीक है, देखिए इसका जब सॉल्यूशन करते हैं सबके नीचे में 100 है, यानी कि इधर कॉमन ले लेंगे तो सब 100 है, यानी कि सब 100 ये कट जाएगा। अब ये बच गया, आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 36 को इससे गुना कीजिए और 45 को इससे गुना कीजिए, बटा में लाइए 3000। ठीक है, यानी कि जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, 36 पचे 180, हाथ में आ गया 18, 36 तिया आता है 108, 108 और 18 126 आएगा। 126 के 6 बाकी हो गया 12 और 36 दूनी 72 और 12 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 84, ये कितना हो जाएगा 45 0 के 0, 45 दूनी 90 के 0 बाकी बच गया 9, 45 से कम 45 9 54 के 4 बाकी बचा 5 और 45 से कम 45 5 50। ठीक है, यह बराबर हो गया 3000x। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, देखिए 2 0 2 0 2 0 तो पहले कटा देते हैं क्योंकि 2 0 कॉमन लेंगे तो ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कितना बच गया, इतना प्लस इतना, यानी कि 6 4 10 और 4 1 5 8 5 13, इसके नीचे में आ गया है 30, यह हो गया x। इसको कटा देंगे, 3 से कटाएगा तो 4 पर 5 45, यानी कि 45 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा था लेंदी सवाल है, आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल अंडर व्हाट, रूट अंडर व्हाट प्लस 280 196। तो बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 क्या है, रूट अंडर व्हाट है, ठीक है, प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8 है।
तो आप बनाइए इसको। तो इसका सॉल्यूशन, इसको पहले रूट अंडर लिखेंगे प्लस 280 का मैंने गुना और 55 बट्टा हो गया 100 बराबर, इधर कितना होगा 272 गुना 5/8, ठीक है, इतना हो गया। अब ये सबको उधर, तो इसमें सबसे पहले ये जीरो कटा दीजिए, दुक्का से कटाइए, दुक्का से 14, दुक्का से 5, क्यों कटा रहे हैं, क्योंकि ये 55 कटेगा 11 से, ठीक है। इधर देखिए 8 का से ये कटाइएगा, तो 8 तिया 24, 8 चौके 32 कट चुका है, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब ये सब उधर घटेगा, देखिए प्लस में है तो उधर जाकर घटेगा, तो रूट अंडर व्हाट प्लस 14 गुना 11 कितना होता है, 11 चौके 44, 11 कम 11 4 15, 154, इधर कितना होगा 4 पंचे 20 और 3 पंचे 15, 2 17, ठीक है, सही है, 170, 30 पंच, हाँ 170। अब ये उधर जाएगा तो घटेगा, यानी कि रूट अंडर व्हाट बराबर 170 माइनस होगा 154, तो 6 देंगे 60 और 10 70, 16 आएगा, इसको घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो देखिए इधर है रूट अंडर पर व्हाट पर रूट अंडर है, ठीक है, तो दोनों पट्टी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो रूट अंडर खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा व्हाट बराबर 16 16 ही 256, और 256 इस सवाल का आंसर है, सवाल नंबर ए, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7 है आपका 2420 माने 2420 का 14/2 और डी में है 3.1/2, ठीक है। बनाते हैं, व्हाट का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यह क्या है, सवाल नंबर 7 है 2420 का 14% प्लस 111.2 बराबर 100 का व्हाट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये लिखेंगे 2420 का 14/100 लिख दिए और प्लस 111.2 बराबर 100 गुना x लिख देते हैं व्हाट के जगह पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये जीरो कटा लीजिए, ठीक है। अब देखिए 14 दूनी 28, फिर 14 चौके 56, 2 58, बाकी बच गया 5, फिर 14 दूनी 28, 5 33, और नीचे एक है तो यहाँ हो गया प्लस 111.2 बराबर 100 इंटू एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़िएगा, तो 8 2 10 के 0 हो गया, और 8 1 9 1 10 के 0, 3 1 4 1 5 और 3 1 4, 4500, ठीक है। और इसमें पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, सही 1 मिनट अच्छा से जोड़ लीजिए, 8 2 10 के 0 हो गया, बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0, बाकी 1, ये हो गया 3 1 4 1 5 और 3 1 4, ठीक है। अब पॉइंट इसमें कितना आएगा 450 पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब कितना बच गया है, इधर आ गया 450, इसके नीचे हम आएगा 100, बच गया कितना x, तो ये 0 से ये 0 कटाइए। अब देखिए इसका मतलब हुआ 4.5 बराबर x, 4.5 का मतलब था 4.5, 4.5 इसी को बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आप। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, ठीक है। ऑप्शन डी है 40%, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 3% कितने प्रतिशत है 5% का, तो ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 40%। चलिए इसको बनाते हैं, देखिए क्या है 5% का कितना प्रतिशत, तो हम लिखेंगे 5% का x प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में ऑप्शन पूछा तो x, इसमें प्रतिशत लगा हुआ, 5% का x प्रतिशत क्या है, वह क्या है 3% है, ठीक है। कितना है 3% है, इस x का आप वैल्यू निकालिएगा, आपको हो जाएगा आंसर, यानी कि इसको x बराबर होगा 3% बटा में कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। देखिए ये काम में गुना होता उधर जाता, तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, बचा कितना 3/5। तो आपने पीछे पढ़ा है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, इसको 100 से गुना कर देते हैं,
ठीक है। ये x क्यों लिखा मैंने कि माना कि वह प्रतिशत x प्रतिशत है, इसलिए x लिखा था, ठीक है। तो अब इसको आप 100 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 60%। तो इस सवाल का आंसर क्या है, बी नंबर। तो आशा करते हैं हल्के हल्के सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे आपको बड़े बड़े सवाल सिखाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।